हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ये क्लास 12 का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर में कवर कर लेंगे बिकॉज आप सब जानते हैं कि अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स की मैक्सिमम रिएक्शन हम GOC2 में कवर कर चुके हैं। अब बची हुई रिएक्शन हम इन 3 लेक्चर में कवर कर लेंगे और इसके साथ साथ जो आपने GOC2 में पढ़ा है उसको भी हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और आपको भी GOC2 से अच्छे से रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ आपको NCERT भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब सबसे पहले हेडिंग डाल लो अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। देखो अल्कोहल क्या होते हैं सबको पता है भाई, ये एल्केन है। एल्केन में से ये H हटा दिया जाए और वहां पे OH लगा दें तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। और फिनोल की अगर बात की जाए, ये बेंजीन है। बेंजीन से एक वैलेंसी फ्री करोगे तो क्या बनेगा, ये फिनाइल बना। और यहां पे इस वैलेंसी पे आप OH लगा देंगे, ये फिनोल बनता है। और ईथर की बात करी जाए तो ये ROR क्या होता है, ईथर होता है। ये सबको पता है, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं। लेकिन मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं, ठीक। तो सबसे पहले हम अल्कोहल्स और फिनोल का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले यही हेडिंग लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें देखो अगर कभी एक ही ग्रुप लगा हो, एक ही OH ग्रुप लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक, ठीक। और 2 ग्रुप लगे हो तो क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। लिखना चाहो लिख लो, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक। फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ना एक काम कर लो, गैप दे देके लिख लो, डाईहाइड्रिक, ठीक। और क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक, ट्राई जिसमें 3 OH ग्रुप लगे हों, ट्राईहाइड्रिक, ठीक। और क्या बोलेंगे, और 3 से ज्यादा लगे हों तो पॉलीहाइड्रिक। समझ आ रही है बात। अब देखो मोनोहाइड्रिक क्या होता है, जिसमें एक ही OH ग्रुप हो, जैसे ये है RCH2OH एंड फिनोल हो गया, ये हो गया आपका। इन दोनों में क्या है, एक ही OH ग्रुप है, तो ये क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और मोनोहाइड्रिक फिनोल है। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए जिसमें 2 OH ग्रुप आ जाए, दैट इज डाईहाइड्रिक। समझ आ रही बात। तो यहां पे आप फिनोल का भी एग्जांपल लिख सकते हो। तो फिनोल में 2 OH लगा देंगे कहीं भी, ये क्या है, ये डाईहाइड्रिक फिनोल है। समझ आ रही बात। तो ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या है, जहां पे 3 OH ग्रुप आएंगे। ये आ गए आपके 3 OH ग्रुप। समझ आ रहा है भाई। और ऐसे ही फिनोल में भी लगा सकते हो, ठीक। यहां पे ये लगा दिए, ठीक है। अब पॉलीहाइड्रिक में आपको पता है 3 से ज्यादा, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक, उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या फिनोल बोल देंगे। कर लेंगे ऐसे, ठीक। अब इसके बाद देखो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, जो ये एक OH लगा है, अगर यहां पे ये 1 डिग्री कार्बन के लगा होगा तो इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, ठीक। और अगर 2 डिग्री कार्बन के लगा होगा तो क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। और 3 डिग्री कार्बन के लगा होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। देखो ये पता आपको, मान लीजिए ये है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बोल देंगे। और अगर यहां पे ऐसा आ जाए CHOH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल जिसमें 3 ये टर्सरी कार्बन आ जाए, अल्कोहल, ठीक। अच्छा एक काम कर लेना, यहां पे आप बेशक दिखा भी देना, कहीं ऐसे ही लिख लो कि यहां पे ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाएगा, यहां पे कोई भी आपका कार्बन आएगा यहां पे, ठीक। समझ आ रही बात। तो टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ तब वो टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। करते हैं ऐसा, ठीक, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन से ग्रुप आते हैं, आपने एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप सुना है, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, ये आपका देखो एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये COH, ठीक। मान लीजिए यहां पे CH2OH आ गया तो ये 1 डिग्री है। और यहीं पे अगर आपका ये देखो, ये क्या है, एलाइलिक ग्रुप है। और अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए, या यहां पे R लगा दो, ये आ गया तो
दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। ठीक, ये एल्काइलिक ग्रुप पता होना चाहिए बस। ये आपका एलाइलिक ग्रुप होता कि नहीं होता? इसमें OH लगा दिया। अभी तो क्या है, ये प्राइमरी कार्बन है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और यहीं पे इसको हटा करके अगर हम 2 इसके एल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये टर्सरी कार्बन हो जाएगा और ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ऐसा करना होता है। ठीक, इसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बात की जाए ऐसे ही बेंजाइलिक अल्कोहल की बात की जाए, ये आपके एनसीईआरटी में समझा रखे हैं इसलिए बता रहा हूं टेबल बना करके। ठीक, कहीं आप एनसीईआरटी में देखोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा भाई, जैसे ये है, यहां पे बेंजाइलिक कार्बन आएगा, ये है CH2OH। ठीक, और यहीं पे अगर ये देखो ये 1 डिग्री है, और यहीं पे अगर आपका ऐसा आ जाए, देखो ये अगर आ जाए यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल अगर आ गया तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, और यहीं पे अगर आपका टर्सरी कार्बन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लेंगे ऐसे। इसके बाद एक पैटर्न और आता है, वो आपका आता है विनाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल। उसमें क्या है, ये आपका विनाइल ग्रुप है। ठीक, यहां पे OH लगा दो। ठीक, दिस इज विनाइलिक अल्कोहल। तो ये वैलेंसी भर करके आप कुछ भी करते रहो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विनाइलिक के बाद फिनोलिक की बात अगर की जाए, फिनोलिक अल्कोहल या फिनोलिक अल्कोहल लिख लो या फिनोल लिख लो सीधा, है ना। तो ये है, जैसे ये ग्रुप है, ये फिनोल है। ठीक, इसके अगर ऑर्थो पोजीशन पे आप मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये आपका फिनाइलिक अल्कोहल है। ठीक, या फिनोलिक है, ठीक बोल देंगे ऐसा। ये आपका दिया हुआ है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपकी पड़ी हुई है। देखो मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पढ़ा था ऑर्गेनिक में, फिर से मैंने एक बार आपको चलो सब कुछ रिवाइज करवा दिया। एलाइलिक आपको बताया हुआ है, बेंजाइलिक आपको बताया हुआ, बेंजाइलिक ग्रुप किसे कहते हैं, आपको ये भी बताया हुआ विनाइलिक किसे कहते हैं, फिनोलिक किसे कहते हैं, सब कुछ आपको बताया हुआ है। फिर भी अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम अल्कोहल्स पढ़ेंगे, फिर फिनोल्स पढ़ेंगे और फिर ईथर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो अल्कोहल्स, और अल्कोहल में लिख लो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये लिखो। देखो अब क्या होगा, सबसे पहला चैप्टर हम कौन सा पढ़ते हैं, एल्केन पढ़ते हैं। तो पहला तो ये लिख लो, फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखो सिंपल सा फंडा है, यहां पे ये क्या है, RCH3 है, ये एल्केन है। इसको कॉपर वायर की प्रेजेंस में अगर हीट कर देंगे, एयर की प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में हीट करना रहता है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद एक रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बताई थी एल्केन्स में। देखो अगर आपका यहाँ पे टर्सरी कार्बन है और उसका ऑक्सीडेशन करें आप किसके साथ, KMnO4 के साथ इन एसिडिक मीडियम, या ऐसा बोल दो एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल आपको मिल जाएगा। ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपका बन गया। ठीक है ना, समझ आ रहा है। ये पहले हम कर चुके हैं, बिल्कुल इजी है, रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट देखो सेकंड, फ्रॉम एल्कीन। सेकंड क्या है, फ्रॉम एल्कीन, ये भी आप पढ़ चुके हो, रिमाइंड करवाऊं। देखो एक बार इधर देखो बोर्ड पे, 1 मिनट में रिमाइंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, ठीक, यहां पे अगर इसका हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, क्या लिख के दे दे आपको, डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे दिया, तो डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे दे, या H2H+ लिख के दे दे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिख के दे दे, या यहां पे आपको H3O+ लिख के दे दे। तो इसमें क्या बनाओगे, मार्कोनिको रूल से एडिशन कर दोगे वाटर का। तो वाटर का एडिशन ऐसे होगा कि वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या है, OH, वो ऐसे कार्बन के लगेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो मार्कोनिको से इसके लगेगा।
ठीक, तो यहां पे मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है। ठीक, और किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है? कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहां पे पॉसिबल है। ठीक, यही रिवीजन करना मैंने आपको सिखाया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहां पे आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख दे और फिर बोल दे मैं इसमें वाटर डाल देता हूं। एक्चुअल में आपने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था, उसमें आपने वाटर डाल दिया, तो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, वो डाइल्यूट H2SO4 हो गया। यानी सेम ऊपर वाली रिएक्शन तो है। समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे ऐसे। तो यहां पे भी मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक, इसके बाद दो रिएक्शन और हमने की थी। एक थी OMDM, मुझे उम्मीद है आपको याद आ रही होगी। OMDM NaBH4 और फिर इसका H2O डाला इसमें। फिर इसकी रिएक्शन किसके, सॉरी, इसमें हमने क्या किया था? HgOAc ट्वाइस लिया था। पहले क्या लिया? HgOAc ट्वाइस प्लस वाटर। ठीक, और दूसरा क्या लिया था यहां पे? NaBH4OH माइनस। याद आ रहा है? ठीक, तो यहां पे क्या बना था आपका? यहां पे भी मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है। ठीक, और यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो यहां पे हाइड्रोजन लगा है, ये OH लगा है। जो OH है वो आपका वाटर से आया है, इसलिए मैं यहां पे दिखा देता हूं कि वाटर को अगर येलो कलर कर दिया मैंने तो वाटर का OH यहां पे गया है। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। ठीक, बस यही रिवीजन करना होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, और हाइड्रोजन कहां से आया है? हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, ये आपका हाइड्रोजन, देखो मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको ना दोबारा ही लिख देता हूं ताकि साफ साफ रहे। ये देखो क्या क्या बोला मैंने कि वाटर से OH आया है, इसलिए वाटर को भी येलो लिख दिया और वहां पे OH को भी येलो कर दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? यहां पे हाइड्रोजन कहां से आया भाई? यहां पे अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, ये जो हाइड्रोजन है यहां पे, ये हाइड्रोजन कहां से आया आपका? ये NaBH4 से आया है। तो इसको भी एक बार हटा करके दोबारा से लिख दो, यहां से आया है। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, और वहां पे वो कार्बन भी हट गया था, खुद कार्बन दोबारा लिख दो। ठीक, अब देखो इस मैकेनिज्म में क्या हुआ था? मार्कोनिको अप्लीकेबल है लेकिन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे साइक्लो मर्क्यूरियम आयन बनता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? फिर नेक्स्ट क्या था आपका? लास्ट ये था OMDM। ठीक, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। फिर इसके बाद आपने क्या किया था? HBO रिएक्शन की थी B2H6 THF की प्रेजेंस में, और सेकंड H2O2 के साथ रिएक्शन कराई थी इन बेसिक मीडियम। दिस इज कॉल्ड HBO रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एंटी मार्कोनिको रूल चलता है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। ये याद है आपको? देखो क्या बनाया था? CH3 CH2 और ये CH2OH। ठीक, ये किया था आपने। समझ आ रहा है? यहां पे OH कहां से आता है? तो OH आता है H2O2 से। मैं एक काम करता हूं, H2O2 और इस OH को येलो कर देता हूं ताकि आपको रिएक्शन देखते ही पता चल जाए कि OH इस रिएक्शन में कहां से आया है। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? और बात की जाए अगर इस हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन कहां से आया आपका? ये B2H6 से आता है। कहां से आता है? B2H6 से। समझ आई कि नहीं आई बात? ये हाइड्रोजन यहां पे। कोई डाउट है क्या इसमें? कर लेंगे ऐसे। समझ आ रहा है? कोई डाउट है क्या भाई? मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि अलग अलग कलर का पेन यूज करके कि हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, OH कहां से आ रहा है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है? नहीं है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। कौन सा रूल अप्लीकेबल है? यहां तो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है। कोई डाउट है क्या? देखो एल्केन में जो आपने पढ़ा था ना हाइड्रेशन, पूरा एक लेक्चर लगा था यहां पे हमने। अगर याद हो GOC2 में पूरा एक लेक्चर लगा था। सारी चीजें मैंने आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा दी कि जब भी आपको डाइल्यूट H2SO4 में हाइड्रोलिसिस दे रखा हो तो वहां पे आपको मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है तो वो फॉलो करना है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो तो वो भी करवाना है। OMDM में क्या करेंगे आप? मार्कोनिको रूल फॉलो करेंगे लेकिन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें OH कहां से आता है? वाटर से आता है। हाइड्रोजन कहां से आता है? NaBH4 से आता है। फिर इसके बाद HBO रिएक्शन में, इसमें मैंने आपको बताया कि मार्कोनिको रूल भी एप्लीकेबल नहीं है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी नहीं है। और ऊपर वाले में क्या था? OMDM में मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल है लेकिन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं है, और इसमें दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है। इसमें क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट, यानी वाटर का नेगेटिव पार्ट OH कहां लगा? ऐसे कार्बन के पास लगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो OH देख लो। और OH कहां से आया है? H2O2 से आया है। तो यहां पे यह हाइड्रोजन कहां से आया? B2H6 से आया।
हो गया रिवीजन? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्ड मेथड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हेडिंग डाल लो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। इसमें देखो क्या होता है, RX लिया आपने, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? एक्वस KOH के साथ, और यहां पे क्या बन जाता है? ROH बन जाएगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? SN2। ठीक, अच्छा यहां पे एक ध्यान रखना, RX जो हम यहां पे लेते हैं वो मेनली 1 डिग्री या 2 डिग्री हैलाइड लेते हैं। अगर आपने 3 डिग्री हैलाइड ले लिया तो E2 रिएक्शन हो जाएगी। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ मेथड, फोर्थ चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? फ्रॉम ईथर कर लो, फ्रॉम ईथर, क्योंकि अल्कोहल से अल्कोहल नहीं बनाना है। ठीक है, ROR-। तो इसमें क्या करोगे, यहां पे आपको बोल दे डाइल्यूट H2SO4, या ऐसे लिख के देते H2OH+, तो इसमें क्या बनेगा भाई? ROH प्लस R-OH, ये बनेगा। एक्चुअल में यहां पे होता क्या है, अगर बात की जाए देखो मैकेनिज्म की, देखो ये है, यहां पे H+ पहले अटैक करेगा, यहां पे H+ पे अटैक करेगा कौन? ऑक्सीजन का लोन पेयर, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जैसे ही इसने अटैक किया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक, तो यहां से क्या होगा, अब एक बॉन्ड टूटेगा, वो इधर से भी टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है। किस पे डिपेंड करेगा भाई? वो डिपेंड करेगा आपका कि जिस तरफ स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा होगा वहां पे टूटेगा। ठीक, स्टेबल कार्बोक्टेन बनना चाहिए। ठीक, रीअरेंजमेंट, कार्बोक्टेन रीअरेंज होगा भाई, क्यों नहीं होगा? रीअरेंजमेंट होगा, अगर बना है तो होगा। ठीक, समझ आ रहा है? फिर क्या होगा इसमें, यहां पे H2O अटैक कर देगा, तो H2O यहां पे अटैक करेगा, तो आपको पता है ROH प्लस R-OH वहां से अलग होकर आया ही है। कर लेंगे ऐसे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया ऐसे, ठीक, और इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो इसमें आपको पता क्या करना है, आपको ये देखना है कि बॉन्ड कहां से टूटेगा। वो H+ का अटैक है, वो मैकेनिज्म है। ठीक, आप तो ये देखो, अगर इधर ज्यादा स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा है तो इधर आप OH ग्रुप जोड़ोगे। अब OH तो दोनों में एक सेम ही है, यहां पे मान लीजिए मैं O18 लिख के दे दूं, अब कैसे पता चलेगा? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को उस तरफ से छोड़ूंगा, उस तरफ से तोड़ूंगा, जहां पे उस तरफ से ब्रेकिंग करेंगे जहां से आपका स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा हो। तो क्या करेंगे, देखो इधर से तोड़ने पे ये 2 डिग्री कार्बोक्टेन बनता है, इधर से तोड़ने पे 1 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इस तरफ से तोड़ो, क्या बनेगा? CH3 CH CH3, और यहां पर आकर के ये H2 अटैक करेगा, तो यहां पे OH जो बनेगा ये यहां से आएगा, वाटर से आएगा। ठीक, और इसके जाकर के H लग जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? CH3OH। कोई डाउट है क्या? या आप सीधा याद रख लो कि इधर ऐसे टूटेगा, फिर ये O18 ऐसे आएगा। समझ आया कि नहीं? कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक, फिर मान लीजिए एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं छोटा सा। मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसा लिख के दे दे CH2O CH3, ठीक, इस बार यहां पे 18 लिख के दे दिया, H2OH+, तो इस बार कहां से टूटेगा बॉन्ड, ब्रेकिंग कहां से होगा? कार्बन ऑक्सीजन का। तो आपको पता जहां पे क्या हो रहा हो, स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा हो, तो स्टेबल इधर बन रहा है, तो जहां स्टेबल कार्बोक्टेन बनेगा उधर ही OH आएगा, तो ये ऐसे टूटेगा, तो क्या बन जाएगा इस बार? ये बन जाएगा। इस बार इस वाटर के पास क्या है, ये OH सिंपल, ये लग जाएगा, और O18 किसके साथ जाएगा? मेथेनॉल में जाएगा। समझ आएगी नहीं आई बात? ठीक, ये आपका थर्ड और फोर्थ मेथड हो गया, जो कि बिल्कुल ही इजी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, करो नोट डाउन। अच्छा, ये सारी चीजें पढ़ रखी है अभी तक, जो मैंने 4 मेथड बताए आपको सारे पढ़ रखे, आप बस जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट लिखो फोर्थ मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस। ये भी आप पढ़ चुके हो, क्या है? फोर्थ मेथड है, साथ के साथ लिख लो बेशक, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस। साथ के साथ लिखने का इसलिए बोला बिकॉज आप पहले पढ़ चुके हो, ये तो आपका जस्ट रिवीजन चल रहा है। समझ आ रही ना मेरी बात? देखो होता क्या है इस रिएक्शन में, कैसे करेंगे, यहां पे आपको कोई भी कार्बोनिल सब्सटेंस दे दिया, एल्डिहाइड या कीटोन, आपने क्या किया, उसका रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन करने पे आपको क्या मिलता है, यहां पे आपको अल्कोहल मिलता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या? ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब मान लीजिए यहां पे अगर आपको क्या दे रखा है, RCHO यानी एल्डिहाइड दे रखा है, इसका रिडक्शन अगर आप करेंगे क्या मिलेगा, RCH2OH। कैसा अल्कोहल मिल रहा है?
प्राइमरी अल्कोहल आपको मिलेगा। समझ आ रहा है? अगर यहीं पे आपको मान लीजिए कीटोन दे दिया जाए तो कीटोन में क्या होगा, कीटोन में क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, दिख रहा है आप सबको? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? अब यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, LiAlH4 यूज कर सकते हैं, जो पहले भी यूज करते आए हैं। NaBH4 यूज कर सकते हैं। ठीक, और क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम EtOH यूज कर सकते हैं, और NiH2, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है? और कीटोन के लिए एक स्पेसिफिक रिजेंट भी यूज करते हैं, उसका नेम क्या है, AIP। ये क्या है, CH3CH3O थ्राइस। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले, फिर बना दूंगा। ये है आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक, और इसको किसकी प्रेजेंस में यूज करते हैं, CH3CH3CHOH। ठीक, दिस इज एल्यूमिनियम AIP, लिख लेना बेशक, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक, समझ आ रहा है? और इसको हम क्या बोलते हैं, मेरविन पॉन्ड्रोफ वार्ले रिडक्शन। समझ आ रही बात? यहीं पे लिख देता हूं, रिडक्शन। ठीक, और इसमें लिख लेना यूज्ड टू रिड्यूस कीटोन्स, ये आपको लिखना है। ठीक है, और AIP की फुल फॉर्म लिखना चाहते हो, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको MPV रिडक्शन भी बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MPV रिडक्शन। ठीक, ये लिखना चाहो तो लिख लेना। समझ आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये जो भी रिड्यूसिंग एजेंट आपने यूज किए हैं ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे जो हमने NiH2 यूज किया है ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर कहीं पे आपके रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड दिया गया है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया है, वो उसको भी रिड्यूस कर देगा। बात समझ में आ रही है? देखो इसमें एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, स्टार डाल के या नोट डाल लो, एक्सेप्ट, यहां पे येलो से लिख देता हूं, एक्सेप्ट NiH2 other reducing agent do not reduce क्या बोलेंगे, do not reduce कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, समझ आ रही बात? यानी ये अनसैचुरेटेड पार्ट को रिड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन NiH2 ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो अनसैचुरेटेड पार्ट को भी रिड्यूस कर देगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लीजिए यहां पे आपको ये दे दिया जाए, ये आपको दे रखा है। ठीक, तो इसमें मान लीजिए आपने क्या यूज किया, आपने यूज किया LiAlH4। ठीक, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ये नहीं छेड़ेगा। ठीक, ओनली किसको रिड्यूस किया इसने, ओनली किसको रिड्यूस कर रहा है, बोलो भाई, ओनली आपके कार्बोनिल पार्ट को रिड्यूस कर रहा है। समझ आ रही बात? अब देखो यहां भी इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, ओनली कार्बोनिल पार्ट को रिड्यूस किया है। ठीक, अब नेक्स्ट देखना, यहीं पे अगर हम NaBH4 यूज करते तो ये भी यही करता। ठीक, और लेकिन अगर यहां पे हम NiH2 यूज कर देते तो ये क्या करता, ये आपका इस पार्ट को भी रिड्यूस कर देता, इसका भी क्या बना देता, एल्केन बना देता। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखो, यहां पे क्या, मान लीजिए एक एग्जांपल और आपको दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया साइक्लोहेक्सिन और यहां इसके ऊपर लगा दिया OH। ठीक, OH नहीं, यहां पे कीटोन बना लो। ठीक, इसको क्या किया, अगर MPV रिडक्शन आपको दिया गया है, MPV रिडक्शन, तो ये डबल बॉन्ड पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, ओनली कीटोनिक पार्ट को रिड्यूस करेगा। ठीक है ना, यहां पे आपका कीटोनिक पार्ट का अल्कोहल बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, लेकिन अगर यहां पे आपने NiH2 यूज कर लिया तो NiH2 यहां पे क्या करेगा, ये आपका डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा
और कीटोनिक पार्ट को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक, जो ऊपर मैंने लिखा है वही आपको एग्जाम्पल में समझा दिया। मुझे उम्मीद है आपको अब ये पॉइंट क्लियर होगा, और ये सारी चीजें जो है ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। आपने एमपीवी रिडक्शन नया देखा है, तो एमपीवी रिडक्शन में आपको डायरेक्ट एमपीवी रिडक्शन भी लिखा मिल सकता है, और हो सकता है यहाँ पे आपको ये कंपाउंड भी लिख के दे दे, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड दे दिया, या इन प्रेजेंस ऑफ, ये क्या दे रखा आपको, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। ठीक, तो आप समझ जाएंगे एमपीवी रिडक्शन है। एमपीवी रिडक्शन कुछ नहीं करता, कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल बना देता है। समझ आ रही बात? ऊपर वाले जो भी रिडक्शन है ये पहले ही आप पढ़ चुके हो। एक नया पॉइंट आपने ये सीखा है कि NiH2 ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो अनसैचुरेटेड कार्बन के पार्ट को, अनसैचुरेटेड पार्ट को भी रिड्यूस कर देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बाकी रिड्यूस नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी कंप्लीट रिड्यूस कर देता है। समझ आया कि नहीं? ठीक, उसका हाइड्रोजनेशन कर देगा, क्योंकि क्या है, मेटल है इन प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोजनेशन है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। ठीक, ये पहले हमने एल्केन में पढ़ा था ना, जब एल्केन बना था एल्कीन और एल्काइन से, तो वहां पे हमने H2 निकली तो लिया था, वही रिएक्शन है ये। ठीक, ये आपके कीटो, इसके कार्बोनिल पार्ट को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में आपका डबल बॉन्ड का भी क्या कर देगा, हाइड्रोजनेशन कर देगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो LiAlH4 और NaBH4 का क्या काम है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब आप कॉपी पेन साइड में रख देंगे, ओनली बोर्ड पे फोकस करेंगे। देखो यहां पे मान लीजिए जैसे आपको ये देता ना LiAlH4, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये ऐसे लिख के देता है। तो यहां पे क्या होता है, ये LiAlH4 जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका H- देता है। ठीक, और ये किसका काम करेगा, ये यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये यहाँ पे इस पे जाकर के अटैक कर देगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक, NAR रिएक्शन हो जाएगी। तो जैसे ही NAR रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका CH और ये O-, फिर आपके मीडियम में क्या है, H+ भी प्रेजेंट है, तो ये O- क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर देगा। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? यानी हमने क्या सीखा, यहां पे इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन के पास आकर के H लगा वो H+ से आया है, और जो कार्बन के लगा है वो LiAlH4 से आया है। सेम केस आपका NaBH4 में होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहां पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया LiAlH4 D+, ठीक, ड्यूटेरियम दे दिया। तो अब D+ कहां लगेगा, बोलो भाई। अब आपको पता है D+ कहां लगेगा भाई, ये तो कहां लगेगा, ऑक्सीजन के लगेगा, और यहां पे H लगेगा। समझ आया कि नहीं यहां? ठीक, और यहीं पे अगर आपको ऐसे दिया रहता LiAlD4H+, अब आप क्या करते, तो इस केस में हम क्या कर देते, यहां पे ये OH और ये यहां पे D लग जाता कार्बन के। समझ आई एप्लीकेशन? तो ऐसे ही अगर इस रिएक्शन में आपको मान लीजिए क्या दे दिया जाए, NaBH4 दे दे, तो NaBH4 में भी कुछ नहीं है, देखो सेम है, यहां पे आपको NaBH4 दे दिया, ठीक, और ये यहां पे D+ दे दिया, तो D+ तो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, और NaBH4 से H- कहां जाएगा, ये आपका यहां पे जाएगा कार्बन के पास, CO वाले कार्बन के पास। ठीक, और अगर यहां पे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए NaBD4+H+, तो हाइड्रोजन तो कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और कार्बन के पास क्या आएगा, D आएगा, ड्यूटेरियम आएगा। ठीक, ये इसका यूज हो गया, एप्लीकेशन हो गई। कर लेंगे ऐसे, इसको जल्दी से लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। हेडिंग डाल लो, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, मेरे ख्याल में ये 6th रिएक्शन है हमारी। ठीक, तो 6 नंबर डाल लो इस पे। जैसे आपको एसिड दिया गया, एसिड की रिएक्शन अगर आप LiAlH4 के साथ करवा देंगे तो क्या होगा, एसिड का रिडक्शन हो जाएगा। एसिड का क्या बन जाएगा, एसिड का अल्कोहल बन जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव दे दिया जाए आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे RCOCl एसिड हैलाइड दे दिया, तो LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराई
तो इसमें भी RCH2OH बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। और यहां पे अगर आपको RCOR दे दिया जाए, RCOR, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? बोलो भाई। RCOR में भी आपका अल्कोहल बन जाएगा LiAlH4 के साथ। ठीक है, कर लेंगे ऐसे। और यहां पे अगर मान लीजिए आपको एनहाइड्राइड दे दिया जाता, ये ऐसे एनहाइड्राइड दे दिया जाए, तो इस केस में भी क्या बन जाएगा? ठीक, इसमें क्या बन जाएगा? RCH2OH बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहां पे मान लीजिए अगर आपको अमाइड दे दिया जाए, तो इस केस में जब हम अमाइड की रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवाते हैं तो क्या होगा? तो ये अमाइड को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके क्या बना देगा? इसको अल्कोहल की बजाय प्राइमरी अमीन बना देता है। समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या? और मैंने अलग पेन से इसीलिए लिख दिया, जब आपने एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स को एक्सेप्ट अमाइड LiAlH4 के साथ रिड्यूस किया तो सब में क्या बन रहा था? अल्कोहल बन रहा था। लेकिन यहां पे क्या बन रहा है? यहां पे आपका प्राइमरी अमीन बन रहा है। फिर प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आप किसके साथ करा सकते हो? CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। क्या है? आइसोसाइनेट टेस्ट देगा। क्या बन जाएगा? RCH2NC बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आराम से आप ये कर सकते हो, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो 7th मेथड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हेडिंग लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक, इसमें दो मेथड है, एक तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और दूसरा आपका है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हम करेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया RCOOR और इसकी रिएक्शन दे दी NaOH के साथ अल्कलाइन मीडियम में। ठीक, यहां पे मैं मान लीजिए मैंने NaOH, यहां पे जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है वो O18 लिया है। ठीक, अब देखो क्या होगा, इसका मैकेनिज्म देखना इंपॉर्टेंट, एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, फिर आपको मैं सीधा मेथड सिखा दूंगा। देखो क्या होगा, RCOR ये है और यहां पे NaOH है, तो ये NaOH क्या करेगा? आपको OH माइनस देगा। ठीक, ये OH माइनस है, तो अब क्या होगा, यहां से ये OH माइनस आकर के यहां पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। अब देखो रिएक्शन में क्या होगा, ये बनेगा आपका RCOH, ये O18 है, ये O माइनस, ठीक, और ये OR। देखो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये पहले डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये वापस से अपना डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, अब देखना क्या होगा, तो यहां पे क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ये OH18 यहां पे आएगा एसिड में और R-O माइनस। ठीक, देखो ये क्या है, आपका एसिड है और ये क्या है, बेस है, तो बेस क्या करेगा भाई, यहां से एसिड से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगा, देखो क्या लिखेंगे यहां पे, नेक्स्ट देखो RCONA, ठीक, ये बनेगा सोल्ट प्लस R-OH। ठीक, समझ आया कि नहीं? यहां पे ये O18 है, ध्यान रखना। चलो इसको ऊपर लिख देता हूं, ये O18 है, इसको ONA रहने दो, अंडरस्टूड है, वो सोल्ट है। समझ आया कि नहीं? ठीक, अब देखो डायरेक्ट रिएक्शन में लिखना सीख लो, तो ये O18 किसके साथ गया है, O18 आपका इसके साथ गया है, इस CO कार्बन के साथ, तो इसकी ब्रेकिंग कैसे करनी है आपको, ये ब्रेकिंग आप हमेशा ऐसे करेंगे, यहां पे NaONA और H इधर आएगा। ठीक, सीधा सीख लिया आपने, बस ऐसे सीख लो। जैसे एक एग्जांपल से अभी मैं समझा दूंगा, क्या होगा यहां पे RCO18Na प्लस R-OH। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं हम यहां पे। एग्जांपल कैसे होगा देखना, देखो जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया गया HCOC2H5, ठीक, और यहां पे रिएक्शन दे दी आपको NaOH, और इस बार क्या किया, यहां पे ये आइसोटोप 18 लिख दिया। ठीक, तो ये 18 लिख दिया, तो क्या होगा, यहां पे ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो इधर क्या आएगा ONA और यहां पे आएगा H,
तो क्या बना दोगे, क्या बना, देखो HCONA और इस बार ये वाला 18 है तो ये इसके साथ ये अल्कोहल में जाएगा C2H5OH। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक, यहाँ पे O18 आएगा। ठीक, ये आपका क्या था, ये आपका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस था। नेक्स्ट देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये भी आसान है, तो इसमें भी आपको डायरेक्ट लिखना सीखना है। कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए ये दे रखा आपको RCOR', दिस इज एस्टर, और इसकी रिएक्शन दे दी डायरेक्ट H2OH+ के साथ, और H2 में यहाँ पे क्या है, O18 आइसोटोप है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ऐसे ही तोड़ना आपको, तो O18 यहाँ आ जाएगा और H उधर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है, वैसा ही तोड़ना जैसे वो तोड़ा है। ठीक, RCOH, ONA आएगा यहाँ पे, ONA। ठीक, समझ आ रही बात? तो R'OH। अब चाहे आपने यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हो, चाहे आपने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया हो, NaOH का H या H2O का या H2O का H किसके साथ जा रहा है, OR के साथ जा रहा है। ठीक, ये ध्यान रखो, सेम है बिल्कुल, कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे ONA नहीं आएगा, यहाँ पे तो OH आएगा भाई, क्योंकि इस बार क्या लिया आपने, H2H+ किया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक, नेक्स्ट देखो HCOC2H5 ये दे दिया आपको। ठीक, और इस बार यहाँ पे दे दिया H2OH+, और ये दे दिया 18। ठीक, क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, OH, ये 18। समझ आ रही बात? तो क्या बनेगा, HCOH, ये 18 वाला यहाँ पे आएगा एसिड के साथ, और C2H5OH। ठीक, समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, इसमें थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक, एक एग्जाम्पल और लिखना, इसी पेज पे लिख देंगे। इसके बाद कौन सा एग्जाम्पल लिखना है भाई, यहाँ पे मान लीजिए ये एग्जाम्पल दे दे, CH3OCH3, इस बार 18 इस पे दे दिया, और यहाँ दे दिया H2OH+। ठीक, फिर क्या करोगे, फिर इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देना, यहाँ पे क्या आएगा, OH, और यहाँ आएगा H। ठीक, तो H किसके जाएगा, किसके साथ जाएगा, OR के साथ जाएगा हमेशा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक, प्लस CH3OH। तो देखो एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिल रहा है आपको, एसिड और अल्कोहल। रिएक्शन को वापस कर दो, इनका डिहाइड्रेशन कर दो, वापस एस्टर मिल जाएगा। ठीक, अभी हमने क्या सीखा है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस। कुछ दिन के बाद हम क्या देखेंगे, एसिड का। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एसिड का और अल्कोहल का एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होगी, वापस कर दो, यहां से क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। वाटर रिमूव कर लोगे तो वापस ये रिएक्शन हो जाएगी। अभी क्या किया, इस तरफ हाइड्रोलिसिस, इस तरफ डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी दोनों से क्या कर लेंगे, वाटर रिमूव कर लेंगे, तो उसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। वो हम आगे बढ़ेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखो। नेक्स्ट लिखो 8th मेथड फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। हेडिंग डाल लो 8th मेथड फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। इसमें क्या करेंगे भाई, देखो एक बार बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी काम आएगी। ठीक, देखो क्या होगा, ये आपका अमाइन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, NaNO2 के साथ करवा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और लो टेम्परेचर पे करवाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक, या डायरेक्ट आपको यहाँ पे ये भी लिख के दे सकता है HNO2। एक ही बात है, इनमें क्या प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट आपका अल्कोहल बनता है। समझ आ रही बात? यहाँ पे थोड़ा अगर मैकेनिज्म की बात करें तो होता क्या है, जब हम RNH2 की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NaNO2 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट वेरी लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये RN2+Cl-, ये सोल्ट बन जाता है। ठीक, समझ आया? तो अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जीओसी के स्टार्टिंग में कि N2+ जहां पे बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, N2+, तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां से लीव कर जाएगा। कौन लीव करेगा, N2 की फॉर्म में लीव कर जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, R+ और N2+Cl-। ठीक, कार्बोक्टेन बन गया, कार्बोक्टेन फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट वगैरह, कार्बोक्टेन रीअरेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, सिंपल सी बात है। कार्बोक्टेन अगर बनेगा तो कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट होगा। अब ये R+ जो है, ये रीअरेंज होने के बाद आपको डिफरेंट रिएक्शन दे सकता है। क्या, जैसे मान लीजिए देखो R+ है,
रीअरेंज होगा, ये बात सबको समझ में आई। अब हमारे सॉल्यूशन में वाटर होगा, तो वाटर जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ROH, अल्कोहल बन जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन में Cl- भी है, तो Cl- इस पे अटैक कर दे तो ये अल्काइल क्लोराइड भी बन जाएगा। और अगर बात की जाए ONO की, ये है, ठीक, HNO2 से आएगा तो ये क्या बनेगा, RONO। ठीक, समझ आ रही बात। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे H+ भी है, एसिडिक मीडियम भी है, और क्या है, ये क्या बन रहा है आपका, कार्बोक्टाइन बन रहा है एसिडिक मीडियम में। इवन हो जाएगी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्कीन भी बन सकता है। कोई डाउट है क्या। और जो R+ बना है, अगर उसके ऊपर ROH बनने के बाद दोबारा अटैक कर दे तो ये ROR भी बन सकता है। ठीक, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, बाकी सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है। समझ आ रही बात। तो ये ध्यान रखना आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपसे डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे करेंगे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे दिया कि ये क्या है, CH3 CH2 NH2 है, प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ दे दी, तो डायरेक्ट क्या करोगे आप, अल्कोहल बना दोगे। ठीक, समझ आया कि नहीं यार। मान लीजिए यहाँ पे आपको ये रिएक्शन कैसे दे दी गई, डायरेक्ट नहीं बनाना वहां पे। अब देखो उसमें सिंपल था, बन गया। अगर यहाँ पे डायरेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, सोचो। ठीक, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा CH3 CH CH2 प्लस CH2OH। ठीक, क्या ये सही आंसर है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, आपको पहले कार्बोक्टाइन बनाना है। तो जैसे ही यहाँ पे कार्बोक्टाइन बनाएंगे तो रीअरेंजमेंट होगा, टर्सरी कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये यहाँ पे फिर वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। कोई डाउट है क्या, कर देंगे ऐसे। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे येलो पेन से लिख रहा हूं, यहाँ पे अगर प्राइमरी अमीन अगर आपको दे दिया जाता है और इसकी रिएक्शन अगर HNO2 के साथ करवाई जाए तो इस केस में आपका मिथाइल अल्कोहल ना बन के क्या बनता है, डाई मिथाइल ईथर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, याद करना है। ठीक, याद करो, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ध्यान रखना है। बाकी और कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आप प्राइमरी अमीन में अगर HNO2 के साथ रिएक्शन दे रखी है, NH2 को हटाओ, कार्बोक्टाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट कराओ और सीधा वहां पे OH लगा दो जहां पे स्टेबल कार्बोक्टाइन बनता है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में काम आती है। या तो डायरेक्ट पूछ लेता है या बीच में स्टेप भी पूछ लेता है। इसमें एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मिथाइल अमाइन अगर दे दिया जाए तो आप अल्कोहल की बजाय क्या बनाएंगे, डाई मिथाइल ईथर बनाएंगे। तो ये ईथर का प्रिपरेशन भी हो गया। देख रहे हो आप क्या बना रहे हो, अल्कोहल आपने अमाइन से अल्कोहल बनाया और मिथाइल अमाइन से आपने डाई मिथाइल ईथर भी बना लिया। यानी ये क्या है, अमाइंस की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। और हम क्या सीख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ डाई मिथाइल ईथर। कर लेंगे, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो, 9th रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, हेडिंग डाल लो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखो भाई एक सिंपल सी बात है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कहीं पे भी आ जाए, किसी भी चैप्टर में आ जाए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिख लेंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ रही बात। यहाँ पे देखो ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन गैस के साथ करवा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक, क्या बनता है यहाँ पे, ये बनेगा आपका ROMgX। ठीक, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो हाइड्रोलिसिस जब इसका करोगे क्या बनेगा, HOH। समझ आ रही बात, ROH प्लस MgXOH। तो बताओ भाई आपका अल्कोहल बना कि नहीं बना। और ये अल्कोहल कुछ क्या हो सकता है आपका, 1 डिग्री बन सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी बन सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। देखो कैसे, यहाँ पे मान लीजिए आपकी रिएक्शन ऐसे दे दी जाए, CH3 CH2 MgBr और इसकी रिएक्शन करा दी गई। पहला क्या दे दिया, 1 दे दिया आपको O2 THF और सेकेंड रिएक्शन दे दी H2O के साथ। तो सीधा क्या करोगे, MgBr को हटाओ, OH लगाओ। तो कैसे लगाओगे, ये बनेगा आपका CH3 CH2OH। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री। नेक्स्ट मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, यहां पे ये दे रखा है,
ये MgBr दे दिया आपको, इसमें दे दिया O2THF और दूसरा दे दिया वाटर। क्या करोगे, सीधा MgBr को हटाओ, OH लगाओ, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट और दे दे, मान लीजिए आपको ये दे दे, ये दे दिया मान लीजिए आपको MgBr, इसमें क्या करोगे O2THF ये लिख के दे दिया वाटर, इसमें क्या होगा MgBr हटाओ और OH लगाओ, क्या बन गया टर्सरी अल्कोहल, ऐसे बनेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई थी, एग्जाम में पूछी हुई है, आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछी जा सकती है, क्योंकि ये क्या है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है, O2THF के साथ पहला, दूसरी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई, सीधा क्या बना दोगे MgI को हटाओ और वहां पे OH लगा दो। समझ आ रही बात? तो फिनोल का प्रिपरेशन हो गया। जल्दी से इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट हम करेंगे प्राइमरी अल्कोहल अलग से कैसे बनाना, सेकेंडरी कैसे बनाना और टर्सरी कैसे बनाना है, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो लास्ट मैंने लिखी है, ये आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकती है। ठीक, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, लिख लो जल्दी से। अब नेक्स्ट लिखो प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ ही है, बस आपको लिखना है कि प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो इसमें लिख लो किससे बनाते हैं, फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, देखो भाई इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, HCHO लिया गया, ठीक, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हम RMgX के साथ करवाते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे कैसी रिएक्शन होगी, आपकी NAR रिएक्शन होगी। क्या होगा, ये पाई बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा और ये यहाँ पे अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डेल माइनस, इस पे डेल प्लस। ठीक, ये सबको पता है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये आपका बन जाएगा OMgX। ठीक, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, ये टूट जाएगा बॉन्ड HOH। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या बना RCH2OH प्लस क्या बन गया MgXOH। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? प्राइमरी अल्कोहल बना कि नहीं बना? ठीक, अब रिएक्शन आपको कैसे दी जाएगी वो देख लो। रिएक्शन में आपको ऐसे दे देगा, यहां पे दे दिया मान लीजिए CH3MgBr ऐसे लिख के दे दिया, और यहां पे आपको लिख दिया पहला HCHO, ठीक, और दूसरा क्या लिख दिया वाटर। समझ जाओगे, सेम ऊपर वाली रिएक्शन है। ठीक, पहले ये इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे, ठीक, फिर क्या होगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो सिंपल से आप बना दोगे कि यहाँ पे मिथाइल लगा दो CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बना कि नहीं बना? ठीक, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये रहता CH3CH2MgBr रहता, MgBr, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते, HCHO के साथ करवाते। ठीक, या यहाँ पे एक काम कर दो ना आप, ये तो आपने सिंपल तो लगा के देख ही लिया, यहाँ पे मान लीजिए क्या रहता फिनाइल रहता, ठीक, दूसरा क्या है ये H2 रहता, तो ये यहाँ पे आ जा करके अटैक कर देता, तो क्या बनता, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाता। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, कर लेंगे ऐसे। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। तो पहले प्राइमरी अल्कोहल आप कंप्लीट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखोगे सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, हेडिंग डाल लो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें पहला लिखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट करो, फ्रॉम एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि अभी आपने देखा फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन इस बार हमें क्या बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहां पे ये आपकी रिएक्शन है RCOH, ठीक, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक, इसकी रिएक्शन कराओ RMgX के साथ। आपको पता है यहां पे क्या होगा, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे ये NAR रिएक्शन हो जाएगी, और जैसे ही NAR रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा RCR' और यहाँ पे H, ये OMgX, ठीक। फिर क्या होगा, फिर सिंपल है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस होते ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये टूट जाएगा HOH। समझ आ रही बात? तो क्या बन जाएगा RCHR'OH।
सेकेंडरी अल्कोहल बना कि नहीं बना? बोलो भाई, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ठीक है, ऐसे अपने को करना है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया CH3 COOH और ये दे दिया CH3 CH2 MgBr, और इसमें क्या कर दिया फिर, नहीं ऐसे लिखने की बजाय इसने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिखने की बजाय ऐसे लिखो इसको कि पहला ये दे दिया और सेकंड रिएक्शन किसकी करा दी? वाटर की करवा दी। तो अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? सिंपल सा फंडा है, CH3 CHOH CH2 और CH3 ये बना देंगे। ठीक, ये अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा इसके और यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फ्रॉम फॉर्मेट एस्टर। इसमें देखो क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब ध्यान देना, यहां पे जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, दिस इज फॉर्मेट एस्टर, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? RMGX के साथ एक्सेस में, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या है? डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और यहाँ पे ये क्या है? एस्टर। तो SNAE रिएक्शन होगी, ये बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ पे अटैक कर देगा। होगा क्या यहाँ पे एक्चुअल में? देखो ये क्या बनेगा? RCOH। ठीक, एल्डिहाइड बन गया। फिर आपको पता है RMGX क्या है? एक्सेस में है, तो RMGX एक्सेस में है, तो एक बार फिर से इसका अटैक होगा और फिर ये बनेगा आपका RCR, ये HOMGX। ठीक, फिर क्या बनेगा? फिर आपको पता है हाइड्रोलिसिस करना है, वो पहले आपने देखा ही है। कर दो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? ये टूट जाएगा H और OH में, तो RCH ROH, सेकेंडरी अल्कोहल बना कि नहीं बना? ठीक, ऐसे बनेगा, कर लेंगे, देख लिया आपने। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें और अगर करने की कोशिश करें तो और कैसे बनेंगे? एग्जांपल देखो, इसमें जैसे ये दे दिया HCOC2H5 और यहाँ पे क्या लिख के दे दिया? ऐसे लिख के देगा आपको, पहला लिख के दे दिया CH3 MgBr इन एक्सेस, ठीक, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो आप क्या करोगे? समझ जाओगे फॉर्मेट एस्टर के साथ किसकी रिएक्शन हो रही है? किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, इन एक्सेस। ठीक, क्या बनेगा आपका? आपको पता ही है। ठीक, 2 बार अटैक करेगा और फाइनली हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल बना लेगा। बताऊं क्या होगा? यहां से OC2H5 बाहर जाएगा, CH3 लग जाएगा, तो CH3CHO बन गया एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड पे देखो, ये आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन यहां पे देखी थी। ठीक, तो RMGX की रिएक्शन दोबारा से होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। ठीक, वही आपने यहाँ पे क्या है? मिथाइल है तो मिथाइल ही लगेगा, वहां पे इथाइल है, इथाइल ग्रुप था तो इथाइल लगा था, तो ये भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल है, इसको लिखो, फिर टर्सरी अल्कोहल बनाना सीखेंगे। अब नेक्स्ट देखो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करके टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे। देखो यहां पे टर्सरी अल्कोहल। अब इसमें क्या है? जैसे पहले जब हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाया, किसके साथ रिएक्शन कराई थी? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। सेकेंडरी बनाया जब एल्डिहाइड के साथ, और जब आपको टर्सरी बनाना है तो कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दो, फ्रॉम कीटोन। क्या करेंगे भाई? देखना एक बार इसमें, यहां पे मान लीजिए आपको ये दे दिया RCOR, ठीक, और इसकी रिएक्शन दे दी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ RMGX, ठीक है ना? ये देखो RMGX के साथ। अब क्या होगा? आपको पता है ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, तो ये आकर के यहाँ पे अटैक कर देगा। अब क्या बनेगा इसमें? देखो यहाँ पे ये RCR' और ये OMGX, देन हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको पता है H और OH। कोई डाउट है क्या इसमें? कर लेंगे इजिली, बन गया आपका टर्सरी अल्कोहल। ठीक, और क्या बन जाएगा? MgX और OH, ये आप बनाते रहना। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लीजिए आपको एसीटोन दे दिया और एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवा दी? एसीटोन की रिएक्शन मान लीजिए CH3 MgX के साथ ही करवा दी आपकी। ठीक, फॉलोड बाई, देखो ऐसे लिख के दे देगा, ये आपको ऐसे लिख के देगा CH3 MgX, ठीक, MgBr, देन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। कर लोगे, क्या बन जाएगा? CH3 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 OH। समझ आया कि नहीं आया? और एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जरूरी नहीं यही लिख के दे, हो सकता है ये CH3 MgBr को यहां लिख दे और एसीटोन को वहां लिख दे। समझ आ रही है ना बात? तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं इस एग्जाम्पल को, ताकि आपकी ये भी प्रैक्टिस हो जाए कि उल्टा भी एग्जामिनर लिख सकता है कि ये लिख के दे दे भाई, ये लिख के दे दिया यहाँ पे एसीटोन,
कर दोगे कि नहीं कर दोगे? मैंने तो आपको समझा दिया, अब आपका काम है करना। ठीक, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम एस्टर। देखो जब हमने फॉर्मेट एस्टर लिया था क्या बना था? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप एस्टर ले लेंगे क्या बन जाएगा? आपका टर्सरी अल्कोहल। कैसे बनेगा? मान लीजिए ये लिया आपने, ठीक, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आपने किसके साथ रिएक्शन कराई? RMgX के साथ। ठीक, सबसे पहले तो क्या होगा? ये बाहर जाएगा, ठीक, येलो पेन से बता देता हूं, ये बाहर जाएगा और ये यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस ये आकर के यहाँ पे अटैक करेगा, SNAE रिएक्शन होगी। तो जैसे ही ये अटैक करेगा क्या बनेगा? RCOR-। अब तो आपको पता है कीटोन ऊपर बना हुआ है, उसके साथ रिएक्शन थी। अब किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो? R-MgX के साथ। तो ये फिर से क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? RCR-R- और ये OMgX। समझ आया कि नहीं? यार कर लेंगे ना ऐसे। ठीक, अब देखो यहाँ पे फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको पता ही है HOH RCR-R-OH टर्सरी अल्कोहल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए एग्जामिनर कैसे कैसे एग्जांपल देगा आपको? एग्जामिनर ऐसे दे देगा CH3 CH2 CO OC2H5। मैंने रिएक्शन करवाई CH3 MgBr के साथ इन एक्सेस, ब्रैकेट में लिख देगा एक्सेस। ठीक, और यहां पे आप क्या करोगे? फिर एक्सेस में रिएक्शन करवा देना, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। ठीक, पहले तो इसको हटाओगे, क्या आएगा? CH3 CH2 ये CH2 CO CH3 ये बनेगा पहले तो। ठीक, फिर एक और MgBr वहां अटैक करेगा, तो इस बार क्या बनेगा आपका? इस बार यहाँ पे एक और CH3 आएगा और यहाँ पे ये OH टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। है ना? बिल्कुल इजी। जल्दी से नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। अब देखो टर्सरी अल्कोहल बनाने के हमने दो मेथड कर लिए, फर्स्ट फ्रॉम कीटोन एंड सेकंड इज फ्रॉम एस्टर। अब थर्ड लिखो, फ्रॉम इथाइल कार्बोनेट। फ्रॉम इथाइल कार्बोनेट। अब देखो इसमें क्या होगा? यहां पे ये आपका इथाइल कार्बोनेट है, ठीक, इसकी रिएक्शन क्या करवाया जाता है? एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ करवाई जाती है। देखो यहाँ पे क्या होगा? जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे क्या होगा? देखो भाई, ये जाएगा बाहर, ठीक, ये जाएगा बाहर, ये यहाँ से अटैक कर देगा। ठीक, सिमिलरली इसके 2 मोल होंगे, एक ये जाएगा, फिर 1 मोल और यहाँ से अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा? ये आपका RCOR बन जाएगा। ठीक, फिर से क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिजेंट अटैक करेगा, RMgX, फिर आपको पता ही है क्या होना है? ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, RCR, ठीक, OMgX। अब क्या कर देंगे? इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बनेगा? ये हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बन गया? टर्सरी अल्कोहल बना कि नहीं बना भाई? और कैसा अल्कोहल बनता है? टर्सरी अल्कोहल सिमेट्रिक है। कैसा है? सिमेट्रिक है। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम क्या बोलेंगे? इथाइल कार्बोनेट react with excess of Grignard reagent followed by hydrolysis to give symmetric tertiary alcohol। समझ आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब क्या होगा? ये हो गया। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, वो IIT में पूछा हुआ था। देखो इसमें क्या पूछा गया? ये आपको ऐसे दिया गया था, देखो C2H5O ट्वाइस CO, ऐसा लिखा हुआ था एग्जैक्टली। ठीक, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई थी? यहां पे लिखा गया था CH3 MgBr इन एक्सेस, ठीक, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। अब बताओ, जो ऊपर मैंने आपको समझाया है वही लिखा कि नहीं लिखा? ठीक, वही तो हो रहा है। देखो इसमें जो है, ठीक, तो क्या करेंगे? इस कार्बन के जो तीनों मिथाइल ग्रुप है ये लगा देंगे, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के तीनों मिथाइल ग्रुप लगा दो, और फिर उसके CO का क्या बना दोगे? OH बना दोगे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, ये बना कि नहीं बना टर्सरी अल्कोहल?
टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में पूछा हुआ है, एज इट इज ये रिपीट हो सकता है। इसको नोट डाउन कर लो। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम ओनली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिखेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। वो थियोरेटिकल है, थोड़ा आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक बार हम उसको ही पढ़ लेंगे। जल्दी से लिखो। अब नेक्स्ट लिखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी एक बार पढ़ लो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आसान ही है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें हम क्या करेंगे, मेथेनॉल और इथेनॉल बनाना सीखेंगे। ठीक, तो देखो क्या करते हैं यहां पे, देखो सबसे पहले मेथेनॉल का प्रिपरेशन सीखते हैं। मेथेनॉल, CO गैस ली, CO प्लस 2H2। ठीक, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे और बहुत ज़्यादा प्रेशर पे रिएक्ट करवाएंगे। ठीक, ये देखो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3। समझ आ रही बात? तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। थियोरेटिकल रिएक्शन है, कोई जरूरत नहीं है रटने की, एक बार बस लिख लो। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, इथेनॉल बनाएंगे। अब इथेनॉल हम कैसे बना सकते हैं, इसके दो मेथड है। पहला हम बनाते हैं फ्रॉम शुगर, शुगर से, दूसरा स्टार्च से भी बना सकते हैं। तो देखो शुगर से कैसे बनाएंगे, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। ठीक, ये आपका शुगर है। तो शुगर का हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम। ठीक, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये C6H12O6 ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा हाइड्रोलिसिस करने पे। ये ग्लूकोज होगा इनमें से एक, और एक ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज की स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक, अब देखो ग्लूकोज या फ्रक्टोज, इसका ग्लूकोज या फ्रक्टोज का क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। C6H12O6 इसका क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करेंगे। कैसे, किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा, 2C25HOH। ठीक, ये बन गया इथेनॉल प्लस 2CO2। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होती है ये आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, एयर की एब्सेंस में होती है। अब आप पूछेंगे सर अगर एयर की प्रेजेंस में कर दिया तो क्या होगा। अगर एयर की प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन करवाई तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ये खट्टा हो जाएगा। ठीक, ये बात चाहो तो आप लिख सकते हो, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, ऐसे लिख सकते हो, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस in absence of air, because in presence of air ethanol is oxidized to ethanoic acid and it becomes sour, और ये खट्टा हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लेंगे भाई, ऐसे समझ आ रहा है। इतना लिखने के बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल में है ना, जो गांव में वो अल्कोहल बनाते हैं ना, दारू जो बनाते हैं, वही मेथड है। ठीक, वो क्या करते हैं, ऐसे ही फर्मेंटेशन करते हैं। वो शुगर की जगह, शुगर कैसे यूज करते हैं, या तो फल फ्रूट से लेते हैं, जैसे अंगूर है। ठीक, अंगूर बहुत ज्यादा पकने के बाद तो उसमें क्या है, शुगर भी बहुत ज्यादा होती है, और शुगर के साथ साथ अंगूर जो ग्रेप्स रहते हैं ना, उसकी लेयर पे एंजाइम डेवलप हो जाते हैं। ठीक, तो आराम से वहां पे अल्कोहल बनाई जा सकती है। वैसे गांव में अगर बात की जाए, लोग क्या करते हैं, देसी मेथड अपनाते हैं, गुड़ लेते हैं। ठीक, गुड़ को गला लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, उसको एक बर्तन में डाल देंगे। ठीक, नीचे से आग लगा देंगे, और आग लगाने के बाद उसको गर्म करेंगे, तो गर्म होगा तो उसमें से वेपर्स निकलेंगे, और वो वेपर्स जो निकलेंगे उनको ना एक कोन टाइप, ऐसे ना एक कोन टाइप उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, ऐसे इस टाइप का रहता है, ये मान लो इस टाइप का। ठीक, और इसमें छोटा सा सुराख कर लेते हैं। तो यहां से देखो ये ऐसे ढकते हैं इसको। ठीक, ये यहां पे उसने क्या रखा है, ये सॉल्यूशन रखा है, गुड़ वगैरह रखा है। ठीक, नीचे से आग जला दी। ठीक, नीचे सिलेंडर लगा दिया, आग लगी हुई है, यहाँ पे गुड़ है, तो यहाँ से वेपर्स उड़ेंगे, तो ये वेपर्स यहाँ जाएंगे, फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्कोहल बनती रहेगी। फिर ये जो अल्कोहल बन रही है इसको पाइप से बाहर निकाल लेते हैं।
बात समझ में आई कि नहीं आई? और उनको ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे इसका एयर ना जाए ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो और ये इथेनोइक एसिड ना बने। समझ आ रही बात? तो देखो मैंने आपको सिंपल घर पे दारू निकालने का मेथड बता दिया, ठीक, किसी और को मत बताना। समझ आ रही है? गांव में ऐसे ही निकालते हैं, देखना कभी अगर देसी लोग आप देखते हैं, किसान जो करते हैं वो जा करके आप खेत में देख सकते हैं, उनका यही मेथड होता है। बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी उनसे क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक, कभी कभी उनका वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, या उनकी है ना ये जो आप एथेनॉल बना रहे हो, एथेनॉल की जगह मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और मेथेनॉल क्या है, पॉइजनस है। उसकी वजह से उन लोगों की कभी कभी तो आंखों की रोशनी चली जाती है, और कभी कभी कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। आपने हिंदी अखबारों में जो अपने आसपास के एरिया के न्यूज़पेपर आते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, देसी शराब पीने से 8 लोगों की मौत, 5 लोगों की मौत, या जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, ऐसा आप पढ़ते हो। वो इस कारण होता है, वहां पे इथेनॉल की जगह मेथेनॉल बन जाती है, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो सेकंड टाइप, फ्रॉम स्टार्च मटेरियल, या लिख लो फ्रॉम स्टार्च, ठीक। इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखो मेरे साथ साथ, एथेनॉल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, एथेनॉल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड from starchy substance like rice, potato, barley, etc. with diastase enzyme, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, यहां से भी हम एथेनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ आ रही बात? देखो क्या होगा, जैसे ये आपका C6H10 आएगा, C6H10O5, ये आपका क्या है, ये हमारा स्टार्च है, ठीक। इसके 2 मोल लिए तो इसकी रिएक्शन N मोल H2 के साथ करवाते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज एंजाइम। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, देखो भाई अब क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका C12H22O11, N मोल इसके बन जाएंगे। समझ आ रही बात? किसके? शुगर बन गई। तो शुगर बनने के बाद आपको बाकी मेथड पता ही है, शुगर का क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक। हाइड्रोलिसिस किया आपने, हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में करते हैं, माल्टोज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक। अब क्या होगा, माल्टोज की प्रेजेंस में क्या होगा, ये क्या बनेगा, C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो भी है उसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाओगे आप, किसके क्या कराओगे, फर्मेंटेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगी, ठीक, और CO2 गैस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बन जाएगा आपका, बन गई इथेनॉल, ठीक है। बस इतना सा आपको पढ़ना था, यही थियोरेटिकल रिएक्शन है, एक बार देख लेना, ठीक। समझ आ गया होगा आपको। ये मैंने आपको देसी दारू बनाने का मेथड बताया। और यहाँ पे जो बार्ले वगैरह है, जौ वगैरह से मेनली आपकी बियर वगैरह बनती है, और ये जो इथेनॉल वगैरह बनती है शुगर से डायरेक्ट, इसमें आपकी मेनली विस्की वगैरह बनती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, वैसे सिंपल सी बात है, बियर और इसमें विस्की में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अल्कोहल कंटेंट का डिफरेंस होता है, ठीक भाई, कितना उसकी कंसंट्रेशन ली गई है। समझ आ रहा है बात? कभी बोतल पे देखना, जब पीने का मौका मिले तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अल्कोहल मत पीना, ठीक। बाकी आपकी मर्जी है, अगर नहीं पियोगे अच्छा रहेगा, सेहत के लिए भी, आपके लिए भी, परिवार के लिए भी, और समाज के लिए भी। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या बात है, जैसे ये जो है आपके इन्वर्टेज एंजाइम है, इन्वर्टेज जाइमेज और माल्टोज, ये आपके मिलते हैं यीस्ट से। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? और जो डायस्टेज एंजाइम जो आपका है, डायस्टेज एंजाइम जो है ये आपका मिलता है फ्रॉम माल्ट, माल्ट से मिलता है, ठीक। माल्ट यानी स्टार्ची सब्सटेंस से मिलता है। समझ आ रही बात? फ्रॉम स्टार्ची सब्सटेंस। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई, ठीक, इजी है बिल्कुल, इसको कर देंगे, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो करो, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा एक पेज इसका भर के दिया हुआ है। मैं आपको पेज नंबर ही बता देता हूँ, मेरी एनसीईआरटी कहाँ गई, ये रही मेरी एनसीईआरटी, इसमें आपका
अल्कोहल वाले चैप्टर में पेज नंबर 336 में दिया मेरी एनसीईआरटी में, सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। और इसमें नीचे एक लाइन भी लिखी हुई है, द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट CuSO4 डाल देते हैं एंड पिरिडिन, ठीक। तो और इसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। देखो जो हम जैसे आपका सैनिटाइजर है ये कमर्शियल अल्कोहल है, ठीक। तो कमर्शियल यूज के लिए जो कमर्शियल यूज में जो हम लेते हैं अल्कोहल को, इथेनॉल को, तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, ये इसको डायरेक्ट लोग पिए ना, तो उसमें हम क्या करें, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं जो इसको कलर देता है, और दूसरा इसमें हम पिरिडिन डाल देते हैं जिसमें थोड़ी सी गंदी स्मेल आती है, फॉल स्मेलिंग लिक्विड है, ठीक। इससे क्या, इसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या है भाई, डायरेक्ट लोग कमर्शियल अल्कोहल को पिए ना, उसमें हम क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट और पिरिडिन डाल देते हैं। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं, ठीक। हो गया ये। अब देखो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक बार बोल देता हूं एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज सारा पढ़ते चलोगे आगे। ये पेज नंबर आप करोगे 315 से स्टार्ट कर रहे हो मेरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर इसमें सिंपल सी बातें दी गई है, नेमिंग वगैरह दी है, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वैसे मैंने आपको करवा रखा है। स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप, इसमें बेशक मत पढ़ना। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जरूर पढ़ लेना। आज हमने मेन ये पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हमने नहीं किया है, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वो करेंगे, अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। और अल्कोहल की रिएक्शंस भी अभी हमने नहीं पढ़ी है। फिर इसके बाद सीधा आपको पेज नंबर 336 पे पढ़ना है सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, जो ये अभी मैंने आपको पढ़ा है। फिर एक बार बोल देता हूँ, एक तो पेज नंबर 336 पढ़ना है, इसके साथ साथ मेरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको 315 से आपको मैक्सिमम पेज नंबर कौन से तक पढ़ना है, पेज नंबर 322 तक पढ़ना है। और एक काम करना, स्पीड से पढ़ना, धीरे धीरे नहीं पढ़ना, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी या पहले आपकी पढ़ी हुई हैं। अब देखो, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, रिवीजन के तौर पे कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताई थी, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, वो सभी बच्चों को पता है, आराम से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो, सबसे पहले ये बता था, ये ईजी है बिल्कुल। फिर इसके बाद ये बता जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, फ्रॉम एल्केन सिखा चुका हूं, फ्रॉम एल्कीन सिखा चुका हूं, दोबारा अच्छे से रिवाइज करवा दिया। फिर उसके बाद फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये भी पढ़ा चुका हूं, ईथर वाला भी पढ़ा चुका हूं, ठीक। ईथर में बस ये ध्यान रखना है कि आपको OH वहां पे लगेगा जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के बाद। नेक्स्ट फिर बायो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही आप पढ़ चुके हो। नया आपने एमपीवी रिडक्शन देखा, एमपीवी रिडक्शन में क्या है, कीटोन की रिएक्शन अगर ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड के साथ करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बना लेता है। और यहाँ पे जो भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, LiAlH4, NaBH4, NaETOH और NiH2, इनमें NiH2 अगर आप यूज करते हैं और कहीं पे आपको अनसैचुरेटेड ग्रुप दिया है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो उसको भी रिड्यूस कर देगा। लेकिन LiAlH4, NaBH4, NaETOH या MPV ये नहीं करेंगे, ये आपको एग्जाम्पल करवा रखे हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ा है, ये पढ़ा था कि LiAlH4 में और LiAlH4H+ में ये जो ऑक्सीजन के H लगता है वो H+ से आता है, और LiAlH4 से हाइड्राइड आयन कहाँ लगता है, कार्बन के लगता है। सेम केस किसका है, NaBH4H+ का है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ा, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड और एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन किसके साथ करवाते हैं, LiAlH4 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। लेकिन एसिड डेरिवेटिव अमाइड का अगर रिडक्शन करवाएंगे, वहां पे अल्कोहल की बजाय आपका क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बनता है। फिर नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करवाया था, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में सिंपल ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म आपसे कोई नहीं पूछेगा ये रिएक्शन मैंने कैसे लिखी, ये आनी चाहिए। एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी सेम है, इसमें क्या है, NaOH का H किसके पास जाएगा, OR ग्रुप के पास जाएगा, ठीक। इसमें क्या है, H2OH+ का H वाटर से H कहाँ जाएगा, RO ग्रुप के पास जाएगा। तो इसमें भी इसका रिजेंट का H किसके पास जाता है, OR ग्रुप के पास। इसमें भी रिजेंट का H किसके पास जाता है, OR ग्रुप के पास। समझ आ रही बात। नेक्स्ट देखो, फिर प्राइमरी अमाइन से कराई थी, प्राइमरी अमीन में मैंने बताया RNH2 की रिएक्शन अगर HNO2 के साथ करा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना आपको, मिथाइल अमाइन के केस में क्या ये मिथेनॉल नहीं बनेगा, डाईमिथाइल ईथर बनेगा, ठीक। और एक बात और मैंने आपको बताई थी, इसमें है ना कार्बोकेटायन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट वगैरह आपको करवाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट में पहली रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ की ऑक्सीजन के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ THF ROMgx बना, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपका अल्कोहल बन गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कोई भी अल्कोहल बन सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपने RMgx में
कैसा आपने एल्काइल ग्रुप लिया है, प्राइमरी लिया, सेकेंडरी लिया है, टर्सरी लिया, ठीक। फिर उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल हमने फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया था सेकेंडरी अल्कोहल में बनाने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी एल्डिहाइड की अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, RMgX के साथ, ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और फिर अगर हम फॉर्मेट एस्टर की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ करवा दें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसमें भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। फिर इसके बाद क्या करवा, टर्सरी अल्कोहल, देखो किसके साथ करवाएं, कीटोन की रिएक्शन कराओ RMgX के साथ, ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन अगर फॉर्मेट फ्रॉम एस्टर की रिएक्शन अगर ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ करवाई जाए एक्सेस में और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसमें भी क्या बनेगा आपका टर्सरी अल्कोहल बनता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था फ्रॉम इथाइल कार्बोनेट, इथाइल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ करवाई जाए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ करवाई जाए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इसमें सिमेट्रिक टर्सरी अल्कोहल बनता है। यहां पे मैंने एक IITR क्वेश्चन भी आपको करवाया था जो आपको बार बार रिवीजन करना है, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आ गया आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया जो NCERT में दिया हुआ है, बस इसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करना, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज आपने खूब सारा पढ़ लिया, आप एक काम कर लेना, अब NCERT से फास्ट रीडिंग ले लेना। वैसे एक भी लाइन यहाँ पे मैंने NCERT की नहीं छोड़ी है, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। आप साथ के साथ हो सके तो NCERT जरूर पढ़ें, और लेकिन लेक्चर अच्छे से जरूर देखें और घर पे रिवाइज जरूर करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।